औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My dear viewers, the lesson of the day is about relative pronouns, जिसका हमने पहला हिस्सा पढ़ा. उस पहले हिस्से में हमने जो डिस्कशंस की वो थी हु दैट पे. तो वहाँ पे हमने बात कही थी कि who is used for Allah Almighty and human beings. कि who जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फिर हमने बात की थी that is used for human beings, things, was, animals and inanimate things and some ideas. तो इस पे हमने तफसीलन बात की थी. तो आज जो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस वो है which. तो रिलेटिव प्रोनाउंस मैं हेडिंग दे देता हूं. relative pronoun. तो इसका जो यूज है विच. तो विच का मतलब भी जो का है. जैसे हु का मतलब जो का था, दैट का मतलब भी जो का था, और हमने एज का मतलब पढ़ा था जिसका मतलब जो का था. तो विच जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है? एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, बेजान चीजों के लिए भी, जिसको हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि किसी भी आइडियाज के लिए, यानी कि विच कैन बी यूज फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमेट थिंग्स एंड सम आइडियाज. तो अब एग्जाम्पल से, किससे? एग्जाम्पल से बात करते हैं. वो ये है विच. I killed a snake. मैंने एक सांप को मार दिया. Which was long. जो कि जिसामत के हवाले से लंबा था. मैंने एक सांप को मारा जो कि लंबा था. यहां पे हम विच की जगह डैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि डैड भी जो है ये भी जानवरों परिंदों के लिए भी इस्तेमाल होता है, जहां इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है. तो फिक्र बन गया. आई killed a snake which was long. Correct. I killed a snake that was long. It is also correct. तो my dear viewers, यहां पे एक और बात, वो यही बात है कि एज का इस्तेमाल भी कर लेते हैं
लेकिन एज के इस्तेमाल के लिए हमें विच की जरूरत नहीं रहती। एज का इस्तेमाल कहाँ आता है, हम ये कह देते हैं आई किल्ड such a कि मैंने एक ऐसे सांप को मारा एस वॉज लॉन्ग। याद रखिए हमने पहले भी ये पढ़ा था हु और दैट के इस्तेमाल में भी कि जब सच आ जाए किसी भी उस नाउन से पहले जिसके फौरी बाद रिलेटिव आता है, तो जो रिलेटिव होता है वो चूंकि उसने इससे अपना तलकदार करना होता है, लेकिन अगर इससे पहले यानी कि नाउन से पहले सच आ गया है तो फिर हम एज लगाएंगे, हम फिर दैट या विच नहीं लगाएंगे। याद रखिए बात। तो अगर इसी तरह हम लिख देते हैं आई किल द सेम सराइक, मैंने ही इसी सांप को मारा एज वॉज लॉन्ग जो कि लंबा था। तो सेम के साथ भी एज आता है, लेकिन सेम के साथ थोड़ा सा दूसरा ऑप्शन डेट का भी है कि यहां हम डेट भी लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स साबित ये हुआ कि जो का मतलब हम विच से भी लेते हैं, दैट से भी लेते हैं, विच का मतलब हम एज से भी लेते हैं, एज का भी इस्तेमाल करते हैं जब वो नाउन जिससे रिलेटिव प्रोनाउन अपना तलक ज़ाहिर कर रहा है उससे पहले सच का लफ्ज आ जाता है या सेम का लफ्ज आता है, तो फिर हम एज को इस्तेमाल करते हैं बतौर रिलेटिव प्रोनाउंस के। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे लेते हैं। आई bought a book which was interesting, मैंने एक किताब को खरीदा जो कि बड़ी दिलचस्प थी। तो वहां पे जहां हमने विच का इस्तेमाल किया है वहां हम क्या लगा सकते हैं, जैसे हमें अभी पढ़ा विच के बाद विच की जगह हम डेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिक्रे में कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल सेम ही मीनिंग के साथ रहेगा। लेकिन यहां पे एक और बात, जैसे मैं पहले कह चुका था कि ये जो नाउन है, नाउन से पहले अगर सच आ जाए, सच आ बुक लिख लेते हैं कि मैंने एक ऐसी किताब खरीदी, तो सच आ गया, लिहाजा हम एज लगाएंगे। आई बॉट सच अ बुक एज वाज इंटरेस्टिंग, मैंने एक ऐसी किताब को खरीदा जो कि बड़ी दिलचस्प थी। अब सच के बाद अगर हम 10 सेम का इस्तेमाल कर लेते हैं, चूंकि द सेम, तो जब हमने पढ़ा है कि नाउन से पहले जिसका रिलेटिव प्रोनाउन अपना तलक ज़ाहिर करता है उससे पहले सेम भी आ जाए,
तो तब भी हम एज लगाएंगे। आई बोर्ड द बुक, आई बोर्ड द सेम बुक, मैंने वही किताब को खरीदा, एज वॉज इंटरेस्टिंग, जो कि दिलचस्प थी। लेकिन साथ हमने ये भी पढ़ा एज के एज भी लगा सकते हैं, जब सेम है तो दैट भी लगा सकते हैं। तो इट मीन्स सेम के साथ हम एज को और दैट को नाउन के बाद प्रोनाउन की जगह, रिलेटिव प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके बाद थोड़ी सी एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि हम कहते हैं, कि relative pronouns must be used, must be placed to which noun it relates, कि हमें हमेशा उस इसम के फौरी बाद रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करना चाहिए जो अपना तल्लुक इसम के साथ क्या करता है, ज़ाहिर करता है। लेकिन जो याद रखने की बात है वो ये है कि होता ये है, सपोज बात करता हूं, आई bought a book for rupees 200. I bought a book for rupees 200, which was, your dad was interesting. तो ये फिक्रा इस वाले से इनकरेक्ट है। हमने ये पढ़ा है कि रिलेटिव प्रोनाउंस उस नाउन के फौरी बाद आना चाहिए जिससे वो अपनी रिश्तेदारी ज़ाहिर करता है, तल्लुक या वास्ते को ज़ाहिर करता है। लेकिन यहां पे क्या है, आई बॉट अ बुक फॉर ₹200 विच या दैट वाज इंटरेस्टिंग, जो कि बड़ी दिलचस्प थी। लेकिन बात हम कर रहे हैं 2000 की नहीं, बात कर रहे हैं बुक की, लिहाजा क्या फिक्रा होना चाहिए था, आप मुझे बता सकते हैं? यकीनन आप कहेंगे सर ये जो विच है होना फिक्रा यही चाहिए था, आई बॉट अ बुक विच या दैट वाज इंटरेस्टिंग फॉर ₹200। सपोज हम बात कर लेते हैं, लिख कर बताता हूं, फिर उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं, क्योंकि अजान का वक़्त होने वाला है। तो ज़ोहर की नमाज आप लोगों ने पढ़नी होगी, मैंने भी पढ़नी है। तो हम बात करेंगे, ठीक है, करेक्ट क्या होना था, आई बॉट a book which या that was an interesting, जो कि एक दिलचस्प थी, इंटरेस्टिंग। तो बात यह है कि आई बॉट अ बुक विच वॉज एन इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत दिलचस्प थी, फॉर ₹200। तो अब फिक्रा ठीक है
या हम विच लगाएंगे या डेट लगाएंगे। आई बॉट अ बुक दैट वाज एन इंटरेस्टिंग, जो कि दिलचस्प थी, फॉर रुपीज 200। अगर एन ना भी लगाना चाहे तो कोई बात नहीं, हम सीधा कह सकते हैं आई बॉट अ बुक विच वाज इंटरेस्टिंग फॉर रुपीज 200। तो माय डियर व्यूअर्स, ये आज का लेसन जो है इख्तिताम को पहुंचा। तो इसी के साथ आपसे हमली रिक्वेस्ट है, आपकी मोहब्बत और प्यार की शक्ल में आपका सब्सक्राइबर होना हमारे लिए बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। इस उम्मीद के साथ आप हमारी हौसला अफजाई के लिए ये नेक और सारे अमल ज़रूर करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।